2 भी 6 होता है और 2 into 3 भी 6 होता है, तो ए भी जितना आएगा उतना ही बी आएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, यानी कि ए बी और बी कभी भी इक्वल नहीं होगा। जिस चीज को हमने मेंशन किया था जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी इक्वल हो दोनों। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज है उसको 6 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था, और आज जो हम बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन दिस इक्वेशन। ये क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में, और इस इक्वेशन में ए बी सी डी की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, ए बी सी डी के मान को निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और जब हम लोग थ्योरी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पे बताया था इक्वल मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, और वहां पे बताया गया था कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली व्हेन इफ देयर ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उसके ऑर्डर और उसके जो एलिमेंट है, संगत एलिमेंट, वो क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए बराबर का साइन है, और ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है। तो बस अब इसके जो एलिमेंट है इसको बराबर करना है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है कितना के बराबर है, a माइनस बी के बराबर है, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट कितना के बराबर है, -1। तो ये इक्वेशन 1 मान लिया। मतलब पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट, दोनों का पहला एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट कितना के बराबर है, 2a माइनस बी, और इसका दूसरा एलिमेंट कितना के बराबर है, 0 के, और इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो कितना है, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन 3 हो गया। और इसका चौथा जो एलिमेंट है वो कितना के बराबर है, 3c प्लस डी इक्वल टू 30, और इसको हम लोग मान सकते हैं कितना, 4। यानी कि इसको 1 इक्वेशन मान लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो एक जैसे इक्वेशन कौन से है ढूंढना पड़ेगा, तो ये भी ए और बी में इक्वेशन है, और ये भी ए और बी में इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर इसको क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे होगा a माइनस बी इक्वल टू -1, और फिर यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, सेम साइन है, तो जब सेम साइन हो तो घटाएंगे। अगर अपोजिट साइन रहता तो क्या करते, जोड़ते। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो माइनस बी है और प्लस बी है, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a में 2a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -a इक्वल टू -1 में 0 घटाएंगे बाबू, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग क्या कर दिया, निकाल दिए। अब a का मान इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखेंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, किसमें रखूं, ए में या 2 में, किसी में भी रखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी इक्वल टू -1। तो a की जगह पे a की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 1, माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1, ये +1 है, जब राइट में जाएगा तो -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b का जो वैल्यू प्राप्त होगा कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो a की वैल्यू प्राप्त हो गया 1, b की वैल्यू प्राप्त हो गया 2। अब हम a की वैल्यू समीकरण 3 में अगर a की वैल्यू रखते हैं तो c निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3 से। और इधर हम लोग गौर करेंगे, समीकरण 3 कौन सा है, यही है 2a प्लस c इक्वल टू 5, यही समीकरण 3 है। अब देखिए इस 3rd समीकरण में 2 है तो 2, और यहाँ पे a की वैल्यू प्राप्त हुआ है 1, तो इस a के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब रख दिया, आप प्लस c इक्वल टू 5। अब यहाँ पे c इक्वल टू राइट में 5 है, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये +2 को जब हम राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2।
तो c इक्वल टू 5 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो c की वैल्यू भी निकल चुका है, यानी a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया, अब केवल बाकी रह गया है d। तो यहाँ पे समीकरण 4 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 में क्या है बच्चे, समीकरण 4 में है 3c प्लस d इक्वल टू 30, यही इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d निकल जाएगा, तो 3 और यहाँ पे इंटू c की जो वैल्यू है कितना के बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 इंटू 3 आप प्लस d इक्वल टू 13। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो इसलिए d इक्वल टू 13, आइए प्लस 9 है, जब राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -9, तो d इक्वल टू 13 में 9 घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो d भी निकल चुका है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन दिस इक्वेशन, यानी इस समीकरण में a b c d का मान निकालिए। तो सबका मान तो निकाल दिया, ठीक है, सबका मान निकाल दिया है। a का मान कितना आया है बच्चे, a का मान 1 आया है, b का मान कितना आया है, तो b का मान 2 आया है, और c का मान कितना आया है 3, तो c का मान क्या है 3 रखेंगे, और d का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो ये 1 2 3 4 यही क्या हो जाएगा a b c d की वैल्यू हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखने के लिए एक बार इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इसमें कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फुलफिल करेगा, कौन सा ऑप्शन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फुलफिल करेगा। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस लिख देता हूं और ये क्वेश्चन मेंशन भी कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये 8 नंबर में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है A I J, और ये जो दिया हुआ है कितने ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का, जहां पे m रो है और n क्या है, कॉलम है। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा कॉलम है वो जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, बोल रहा है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बताया था कि नंबर ऑफ रो क्या होता है बाबू, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या हो जाता था, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाता था। जब हम डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, जिस समय थ्योरी चल रही थी, वहां पे हमने बताया था कि रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो वहां पे डेफिनेशन दिया था कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा था कि नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, m है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गया, मतलब वो कंडीशन होगा तीसरा नंबर ऑप्शन जो है c बराबर, c जो है वो क्या है, m बराबर n। तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका c हो जाएगा। ऑप्शन c इज द करेक्ट आंसर, आंसर c इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा मैं लिख दूं, यहाँ पे ये 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है दो मैट्रिसेस, पेयर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का जोड़ा, इसको इक्वल कब होगा, किस वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो कितना है, 3x + 7 है, 3x + 7 है, और फिर कितना है 5 है, और फिर कितना है y + 1 है, और फिर कितना है 2 - 3x है, 2 - 3x, और एक और मैट्रिक्स है, और बोल रहा है दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाए तो x y की वैल्यू कितना के बराबर होगा, ठीक है। और ये दूसरा मैट्रिक्स को हमने जबरदस्ती बराबर कर दिया, यहाँ पे 0 y - 2, और फिर यहाँ पे y 8 है, और यहाँ पे 4 है। तो गौर से देखिए, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स का दो जोड़ा है, और ये दोनों जोड़ा को जब हम लोग बराबर करेंगे तो x और y की कितनी वैल्यू होगा, और ये x y की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा। अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो उसको भी देखना है, लिखेंगे, अगर डिफाइन नहीं होगा तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स को हमने बराबर कर दिया, इसका मतलब ये है कि इसके ऑर्डर और इसके एलिमेंट को इक्वल करना होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर है, और यहाँ पे देखिए इसका पहला एलिमेंट कितना के बराबर है बाबू, इसका जो पहला एलिमेंट है वो 3x + 7, और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं,
तो 3x इक्वल टू प्लस 7 है तो राइट में जाएगा तो -7, इसीलिए x इक्वल टू -7 बाई कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू, यहाँ पे 5 किसके बराबर होना चाहिए, 5 बराबर होना चाहिए y - 2 के। तो ये -2 को इधर लाएंगे तो 5 पहले से था, इधर आएगा तो +2 इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू कितना के बराबर हो गया 7 के। ठीक है, तो y की वैल्यू भी निकाल दिया। फिर यहाँ से देखिए इत्तेफाक y + 1 है और यहाँ की वैल्यू कितना के बराबर है 8, तो ये y बराबर 8 -1 +1 को राइट में ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, y इक्वल टू 8 - 1 7 हो गया। तो यहाँ भी फिर y की वैल्यू 7 के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसका जो चौथा एलिमेंट है इसके चौथे एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब 2 - 3x और इक्वल टू कितना 4। अब ये -3x और ये +4 है और ये +2 को जब हम राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो -3x इक्वल टू 4 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा बाबू 2, तो इसीलिए x इक्वल टू 2 बाई -3, माइनस नीचे नहीं होगा ऊपर हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ पे तो y और y दोनों का सेम वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे x का डिफरेंट माना जाएगा जो संभव नहीं है। देखिए एक बार तो x का मान कितना के बराबर आया -7/3 और दूसरी बार में -2/3। अब देखिए जब x का मान -7/3 इस पे रखेंगे तो 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x का मान -2/3 रखते हैं इसमें तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कभी डिफाइंड नहीं हो सकता इस तरह के वैल्यू, यानी कि हम लोग कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, पहले इसको इरेज कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3। किस ऑर्डर का दिया हुआ है बाबू, 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि जो एंट्री कराना है डिजिट को, डिजिट एंट्री डिजिट, और इसका पावर जो हो जाता है बाबू ऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑर्डर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो है ये फार्मूला है, इसको याद रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, एंट्री डिजिट यानी कि इसमें कितने डिजिट है जिसकी एंट्री हो रही है इस मैट्रिक्स के अंदर, 2 ही है, 0 और 1, तो उसकी संख्या हमने लिख दिया 2। आइए किस ऑर्डर का है, तो ये ऑर्डर है 3 into 3, इसका मतलब 2 के पावर 9 हो गया, और 2 के पावर 9 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 को 9 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 कितना हो गया 3, 3 6 2 8 1 9। ध्यान से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो ये 512। और इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा डी नंबर ऑप्शन है, तो इसको लिखेंगे ऑप्शन डी। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो 3.1 एक्सरसाइज है इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। चलिए 2 नंबर 3.2 इसको थोड़ा इरेज कर लूं, यहाँ पे लिखेंगे 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक दूसरा मैट्रिक्स बी है और एक तीसरा मैट्रिक्स सी है, और ये फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें से प्रत्यय को जो नीचे दिया हुआ है उसको सोल्व करना है। तो बिल्कुल जो मैट्रिक्स ए बी सी जो दिया हुआ है उसको लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है बच्चे, और ये दिया हुआ है कितना के बराबर, ये दिया हुआ है 2 4 3 2 2 4 3 और 2। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, और ये बी जो है 1 3 1 3 -2 और 5, और एक तीसरा मैट्रिक्स भी दिया हुआ है सी -2 5 3 और 4। ठीक है, तो ये 3 दिया हुआ है, और ये बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एक में निकालना है, एक नंबर जो है वो a प्लस बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैट्रिक्स ए कितना के बराबर है 2 4 3 और 2 के बराबर। ठीक है,
बीच में प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। जो मैट्रिक्स बी है वो कितना है 1 3 और -2 और 5। देखो हमने बताया था टू मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं। तो दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी संभव है जब उसके ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ भी 2 into 2 ऑर्डर का है, यहाँ भी 2 into 2 ऑर्डर का है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पहला एलिमेंट है 2 और इसका पहला एलिमेंट 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और ये 4 3 7 हो जाएगा, और 3 में -2 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया किसका, a प्लस बी का। अब दूसरा जो है इसमें a माइनस बी निकालना है। कितना निकालना है, a माइनस बी। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो a माइनस बी निकालना है। तो a की वैल्यू कितना के बराबर है, a की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 और 3 2। फिर माइनस b की जो वैल्यू है इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 3 -2 और 5। देखो यहाँ पे a और b जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस a और b के जगह पे इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी, ये दो मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है। तो 2 में 1 तो 1 हो जाएगा, 4 में 3 तो 1 हो जाएगा, 3 में -2 तो 5 हो जाएगा, और 2 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a माइनस बी की वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने। फिर तीसरा में बोल रहा है 3a माइनस सी। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3a माइनस सी। तो 3 के बदले 3 और a की जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स a है इसकी जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। कितना के बराबर है, 2 4 3 2 2 4 3 2। इसके जगह पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर c, तो c की वैल्यू कितना के बराबर है, -2 5 3 और 4। तो इसके जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी से इसको सोल्व कर रहा हूं। हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, 3 में इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ पे माइनस, और इस मैट्रिक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे -2 5 3 और 4। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा, इस मैट्रिक्स में हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अब दो मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, तो आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। 6 में -2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में घटा रहा हूँ -2 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए 6 2 8 हो गया। 12 में 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गया, ये आ गया 3a माइनस सी की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा ए बी निकालना है। सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन को हम लोग रहने देंगे, क्वेश्चन से छेड़छाड़ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो है चौथा, एक का चौथा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4, और ये बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन if the number of columns of prefactor is equal to the number of row of postfactor। यानी कि जो प्रीफैक्टर है, पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल होगा, तभी जाकर के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, संभव होता है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे दोनों संभव है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना के बराबर है ये 2 4 3 और 2। फिर यहाँ पे इनटू बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बी की जो वैल्यू है कितना है 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है। तो पहले वाले का यहाँ पे देखिए कैसे बता चुका हूं, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, पहला रो पहला कॉलम, रो बाय कॉलम होगा। तो पहला रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसमें क्या होता है बाबू, प्लस। अब पहले रो का दूसरा एलिमेंट और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो 4 में -2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। ध्यान से देखिए यहाँ पे पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो का पहला एलिमेंट
पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, बीच में प्लस होता है, ये रूल है। अब इसका दूसरा एलिमेंट यानी पहले रो का जो दूसरा एलिमेंट और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो 4 में -2 से गुना करेंगे -8, तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहला रो दूसरा कॉलम कंप्लीट करेंगे, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब फिर देखिए इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ में, पहला रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20, यानी 4 में 5 से गुना करके कितना हो जाएगा 20। अब पहला रो दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब पहला रो तीसरा कॉलम तो है नहीं कि आगे बढ़ने जाए, तो यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ पे आपका पहला रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो की शुरुआत करते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब इसमें प्लस होता ही है, ये जग जाहिर है, और 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बाबू -4 हो गया, ठीक है। अब फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है। बस इसी को सोल्व कर लेंगे और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे ए बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे बीच में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और यहाँ पे 9 में 10 जोड़ेंगे 19 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी की जो वैल्यू फाइनल कितना के बराबर आया, 2 में 8 घटाएंगे -6, ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 19। तो ये ए बी की वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे सर 3 × 2 भी 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है, तो ए बी जितना आएगा उतना ही बी ए आएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यानी कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये चीज को हमने मेंशन किया था जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, दोनों अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ए बी की वैल्यू इतना आया है, तो बी ए की वैल्यू होगा वो इससे डिफरेंट आएगा 100%। तो यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन कर दिया, 5th नंबर यानी 8 का 5th नंबर क्वेश्चन, और इसको निकालना है बी ए को निकालना है, तो बी ए, तो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे कितना 1 3 -2 और 5। फिर यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना के बराबर है 2 4 3 और 2, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये डिफाइन है क्या मैट्रिक्स, बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि हमने बताया था कि मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन इफ देयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ 3 फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट। यानी कि ये जो देखो ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, तो देखिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर है कि नहीं, तो इसीलिए ये क्या है डिफाइंड है। तो यहाँ पे ए भी डिफाइंड है और बी भी डिफाइंड है, दोनों की वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये भी हमने लिखाया था जब थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे, तो जब ए भी डिफाइंड हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी आप डिफाइंड कर पाओ, तो ए भी डिफाइंड हो भी, ए भी अगर डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चूंकि दोनों जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, इसीलिए ये ए भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से हम लोग इसके बी ए निकालते हैं। यहाँ पे बी ए, ध्यान से देखना, पहला रो पहला कॉलम, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में प्लस होता है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, -2 में 2 से गुना करेंगे -4, बीच में प्लस होता है, 5 × 15 हो गया, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, -2 में 4 से गुना करेंगे -8, बीच में प्लस होता है, 5 × 10। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो बी ए की वैल्यू आया वो कितना के बराबर आया, 2 और 9 कितने होते हैं 11, 2 और 9 कितने होते हैं 11, और 4 में 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10, और ये 15 में 4 घटाएंगे बाबू ये हो गया 11, और ये हो गया 10 में 8 घटाएंगे ये हो गया 2। तो देखिए जो हमारा ए बी आया था और जो बी ए आया क्या ये सेम है, नहीं, ये बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो आप सोचते हैं कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बराबर आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ये, क्योंकि ए बी और बी ए यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। पहला में 5 क्वेश्चन था, हमने 5 को डिस्कस किया। अभी बेसिक चल रहे हैं हम लोग, बहुत कठिन क्वेश्चन भी आएंगे, अभी शुरुआत है।
ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, किसी चीज को निकालना। ठीक है, और ये 2 मैट्रिसेस है और दोनों मैट्रिसेस के बीच में प्लस का साइन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 का 1 है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है ए बी माइनस बी और फिर दिया हुआ है ए, और इसके साथ में जोड़ दिया है एक और मैट्रिक्स को, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ए बी बी और ए, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे तो ऐड करना बहुत इजी है, लेकिन सभी मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये पॉसिबल है। हमने बताया था कि समेशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल। ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन है या सम जो है तभी संभव होता है जब उसके ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं हो तो हम कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं 2 मैट्रिसेस को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर इक्वल है, तो ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, तो आसानी से ऑर्डर तो इक्वल है, मतलब आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे बाबू, यहाँ पे ए में ए जोड़ेंगे 2a, बी में बी जोड़ेंगे 2b, और माइनस बी में प्लस बी जोड़ेंगे 0, क्योंकि एक माइनस बी है एक प्लस बी है, कैंसिल आउट हो गया। ए में ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 2a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सभी इजी है बाबू, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा आसान होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स में हमें जोड़ना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2ab को जोड़ना है, किसको जोड़ना है 2ab को, फिर क्या जोड़ना है 2bc है 2bc, और यहाँ पे -2ac है -2ac है, और फिर -2ab -2ab। देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में किस चीज का सिंबल है, प्लस का है। किस चीज का सिंबल है, प्लस का। अभी हम लोग बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, अभी शुरुआती चरण है। ठीक है, तो चलिए दोनों को जोड़ रहा हूं, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, भी 2 into 2 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे, जब ऑर्डर सेम हो गया तो इसको जोड़ देते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ेंगे 2ab को, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, जोड़ दिया हमने। फिर इसके दूसरे एलिमेंट में इसके दूसरे एलिमेंट को जोड़ रहा हूं, तो ये जो दूसरा एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का वो क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा एलिमेंट है जो दूसरे मैट्रिक्स का वो क्या है 2bc है, तो 2bc जोड़ दिया। अब इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के साथ जोड़ूंगा, तो ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जोड़ रहा हूं तो किसका साइन, प्लस का, लेकिन किसको जोड़ रहा हूं, जोड़ रहा हूं -2ac को, तो 2ac। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब इसके चौथे एलिमेंट को इसके चौथे एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, तो इसका ये एलिमेंट कितना के बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ना है, तो किसको जोड़ना है -2ab को, तो यहाँ पे -2ab। ठीक है, और ये मैट्रिक्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, बाद में लिख लेंगे अपना। ये देखिए इसको लिख दूं सजा करके बी स्क्वायर, अब प्लस 2bc को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, या इतना भी रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया, जब प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में माइनस से तो माइनस हो गया, और ये 2ac हो गया। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस 2ab हो गया। आप गौर से देखिए, आप पाएंगे कि एक फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी पाएंगे तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसी के रूप का। तो a की जगह पे b है और b की जगह पे c है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a माइनस c का, किसका a माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी फॉर्मूला है बाबू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, और यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर दूसरा का दूसरा क्वेश्चन था। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दूसरा का तीसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा
और यहाँ पे लिख दिया तीसरा नंबर क्वेश्चंस। ये भी बहुत सिंपल है, एडिशन है। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो बाबू ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका पहला एलिमेंट -1 है और इसको 12 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 4 में 7 जोड़ेंगे ये भी 11 हो जाएगा। -6 में +6 जोड़ेंगे 0। यहाँ पे 8 में 8 जोड़ेंगे 16। 5 में 0 जोड़ेंगे 5। 16 में 5 जोड़ेंगे 21 और 2 में 3 जोड़ेंगे 5। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे का तीसरा नंबर का सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 2 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग लिख रहे हैं। ये क्या है, cos स्क्वायर x है, फिर sin स्क्वायर x है, फिर sin स्क्वायर x है और cos स्क्वायर x है, फिर sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x और फिर sin स्क्वायर x। ये दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x अब प्लस sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x को जोड़ेंगे cos स्क्वायर x, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर x, और फिर cos स्क्वायर x को जब हम ऐड करेंगे कितना को, sin स्क्वायर x में sin स्क्वायर x। आप जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये भी 1 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 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी जो इंडिकेट किया गया है उसको क्या करना है, उसको कंप्यूट करना है, गणना करना है। तो तीसरा का जो पहला है, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो जो दिया हुआ है वो है a b माइनस b और a। फिर यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करना है बच्चे कितना से, a माइनस b, b और a। ध्यान से देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये में a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, अब इसमें प्लस होता है, b में b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो a में माइनस b से गुणा करेंगे माइनस ab और b में प्लस a से गुणा करेंगे तो ba या ab बात एक ही है। दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस b में से गुणा करेंगे तो माइनस ab और b में a से गुणा करेंगे तो ये प्लस ab, ठीक है। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस b में माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और a में a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस b प्लस a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से इसको सजा के लिखेंगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, इसको भी सजा करके लिख दिया, ठीक है। अरे ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिख सकता सजा करके। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है और ये दिया हुआ है 1 2 3 कॉलम के लॉन्ग 1 2 और 3, 1 2 3 और 2 3 4 दिया हुआ है। यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला रो पहला कॉलम, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो पहला रो दूसरा कॉलम भी कंप्लीट। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला 1 में 4 से गुणा करेंगे 4। अब पहला रो चौथा कॉलम है नहीं कि आगे बढ़ने जाए, अब यहीं पे क्या करना होगा, रोकना होगा। अब यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये 4 हो जाएगा, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 हो जाएगा, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 8 हो जाएगा, फिर तीसरा रो पहला कॉलम 6 हो जाएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम 9 हो जाएगा और तीसरा रो तीसरा कॉलम ये 12 हो जाएगा। तो यही जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग लिख देते हैं। ये है, देखिए इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए रो बाई कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, यही रूल है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, 1 में 1 से गुणा किया 1, अब बीच में प्लस होता है तो -2 में 2 से गुणा करेंगे तो -4, अब प्लस माइनस -4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने। पहला रो दूसरा कॉलम,
1 में 2 से गुणा किया 2, -2 में 3 से गुणा करेंगे तो -6। पहला रो तीसरा कॉलम, 1 में 3 से गुणा किया 3 और -2 में 1 से गुणा किया -2। फिर दूसरा रो पहला कॉलम तो 2 3 दूनी 6। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 में 2 से गुणा किया 4 और 3 में 3 से गुणा किया 9। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 में 2 से गुणा किया 6 और 3 में 1 से गुणा किया कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे गुणा किया रो बाई कॉलम। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 में 1 से गुणा किया 2, 3 में 2 से गुणा किया 6। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 में 4 घटाएंगे -3 और 2 में 6 घटाएंगे -4 और फिर 3 में 2 घटाएंगे 1 और 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 4 में 9 ऐड करेंगे 13 और 6 में 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 3 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है और ये 2 3 4 है, 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6 और यहाँ पे जो 1 -3 0 2 4 0 2 4, इस क्वेश्चन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, 2 में 1 से गुणा किया 2, 3 में 0 से गुणा किया 0, फिर 4 में 3 से गुणा किया 4 तिहाई 12 हो जाएगा ये। तो पहला रो पहला कॉलम हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो दूसरा कॉलम, 2 में -3 से गुणा करेंगे -6, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 4 में 0 से गुणा करेंगे 0। अब पहला रो तीसरा कॉलम, 2 में 5 से गुणा करेंगे 2 5 10, 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12 और 4 में 5 से गुणा करेंगे 20। ठीक है, तो पहला रो तीसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, 3 में 1 से गुणा किए कितना हो जाएगा 3, 4 में 0 से गुणा किए करेंगे कितना हो जाएंगे 4, 5 में 3 से गुणा करेंगे 5 क्या है 15। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 में -3 से गुणा करेंगे -9, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और 5 में 0 से तो ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम करेंगे, 3 5 15, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, 6 3 18। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, 4 3 12 -12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम, 4 5 20, फिर 5 चौके 20 और 6 5 30। ठीक है, आसानी से रो बाई कॉलम का इस्तेमाल करके हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना के बराबर आएगा 14 के बराबर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया और ये हो गया 40 2 42 हो गया। ये तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 15 3 18 हो गया ये, और यहाँ पे हो जाएगा -9 में 8 जोड़ेंगे -1 आ जाएगा और ये 15 और 25 40 50 और 56 हो जाएगा ये, और इसको जब ऐड करोगे तो ये 22 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो ये -2 आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो ये 70 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये 3 का 4 तक आज रहने देता हूं और अगले क्लास में हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.